राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस कथा में दो चींटियों की अद्भुत कथा को सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के श्रीमुख से। चींटियां थी दो चींटी थी, दोनों सगी बहन थी। एक नमक के ढेर में रहती थी, एक शक्कर के ढेर में रहती थी। एक नमक का रस लेती थी, एक शक्कर मतलब चीनी, शक्कर मिश्री का रस लेती थी। मिश्री के ढेर में कह लो मिश्री के रस लेती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली मिश्री के ढेर वाली चींटी नमक खाने वाली चींटी के घर चली गई। कहो बहन कैसी हो? तो नमक वाली बोली, बहन मजे में हूं, पर सुनो मैं बहुत अच्छा खाती पीती हूं, अच्छे घर की हूं, बहुत सुख है। क्या है, क्या खाती हो? खवाया। तो मिश्री खाने वाली को आप नमक खवा रहे हो, लेकिन बेचारी मिश्री वाली कोई बोली नहीं। उसको लगा बहन को बुरा ना लग जाए कि लो खारा खारा उसे लगा, उसे कोई स्वाद तो आया नहीं। तो निमंत्रण दे दिया मिश्री वाली चींटी ने कि बहन कभी हमारे घर आना। कुछ दिनों के बाद नमक वाली चली तो सही, पर नमक वाली सोची पता नहीं मेरी बहन के यहाँ खाने को होगा कि नहीं, तो मैं अपना नमक का ढेला दबा के ले चलूं। तो वो चींटी अपने मुंह में नमक का ढेला दबा के ले आई। उसके मुंह में अंदर डाढ़ में क्या दबा ले आई? नमक का ढेला। अब मिश्री के ढेर में मिश्री वाली चींटी ने बिठाया, बहन खाओ। अब वो जब मिश्री खाए तो उसके भीतर तो नमक का ढेला था। अब बैठी तो मिश्री के ढेर में है, खा रही है मिश्री, पर स्वाद उसे किसका मिल रहा है? बोलो, नमक का। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में क्या है? भाई मिश्री का स्वाद लेना हो तो पहले नमक का ढेला निकालना पड़ेगा। उसी तरह भागवत का स्वाद लेना है तो पहले संसार के प्रपंच का ढेला निकाल के बाहर रखना पड़ेगा। संसार के प्रपंच को, संसार की बातों को निकाल कर बाहर छोड़ना पड़ेगा, तब भागवत का स्वाद आएगा। अब क्या है, भागवत सुनने आप बैठे तो हो, लेकिन इसी भागवत में बहू क्या कर रही होगी, ताला लगाई कि नहीं, बेटा क्या कर रहा होगा, पोता क्या कर रहा होगा, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, ये प्रपंच यदि आपके भीतर है तो भागवत का रस नहीं आएगा, फिर रस उसी का आएगा ना, प्रपंच का। इसलिए जब भागवत सुनने बैठो 3 घंटे, तो संसार के काम काज का ढेला 3 घंटे के लिए। भगवान के भजन में भी जब बैठो घर में, तो आप 10 मिनट भले भगवान का चिंतन करो, पर 10 मिनट के लिए घर का प्रपंच बाहर करके और प्रेम से 10 मिनट के लिए भगवान के चरणों में समर्पण भाव से बैठोगे, तब जाके स्वाद मिलेगा। अब आप राम राम जपते हो, भक्ति करते तो हो, लेकिन उस भक्ति में भी आपका मन तो वहीं लगा है ना, सब में। 10 मिनट के लिए भी आप लोग अपने मन को नहीं हटा पा रहे हैं परिवार से, काम से, काज से, प्रपंच से। अब बताओ स्वाद कैसे मिलेगा फिर? इसलिए भगवान के साधक को, भगवान के भक्त को सबसे मन हटा लेना चाहिए। पूरे समय, सब टाइम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। 10 मिनट के लिए हटाओ, फिर 20 मिनट के लिए हटाओ, 50 मिनट के लिए हटाओ, 1 घंटे के लिए हटाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। ऐसा करते करते जब तुम्हारे बाल पकने लग जाएं, तो पूरा मन हटाकर फिर भगवान के चरणों से जोड़ देना, क्योंकि अब तो बाल पक गए, फसल पक गई, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। मैया सो गई क्या मेरी माँ? नहीं। तो आप लोग भी तो पक रहे हैं मैया। बाल पक गए मतलब क्या संकेत है? फसल पक गई, बुढ़ापे की एंट्री हो गई। अब कितना भी मेहंदी पोत लो पर एंट्री हो गई बुढ़ापे की, और बुढ़ापा आ गया मतलब क्या आना चाहिए? अब धीरे धीरे भजन का टाइम बढ़ना चाहिए। अब परिवार से मन धीरे धीरे कम होना चाहिए, पर उल्टा है, बुढ़ापे में मन और बेटा बेटी पोता पोती में इतना चिपक जाते हैं लोग, छूटता नहीं। ए ममता तू ना गई मेरे मन से, ममता
ममता ममता तू न गई मेरे मन से। दोस्तों, तो आपको यह कथा कैसी लगी? अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लिए श्री राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे भक्तों, जय श्री।